हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें एक्सरसाइज 2B है बच्चों। 2B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th तक पढ़े थे। अब आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अब पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखिए, यह है बहुपद। बहुपद है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक p तथा q है। बहुपद के शून्यक p तथा q है, इसलिए p प्लस q का मतलब होता है बच्चों शून्यकों का योगफल। p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ आप पढ़े हैं ना, x का गुणांक। x का गुणांक है -7। फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बहुपद के शून्यक p तथा q है, इसलिए p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक है -7 बटे x स्क्वायर का गुणांक है 2। p प्लस क्यू इक्वल टू 7/2 तथा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल तथा p इंटू क्यू इक्वल टू अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद है बच्चों 3 बटे x स्क्वायर का गुणांक 2। फार्मूला आपको हम पढ़ाए हैं बच्चों कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। p इंटू क्यू इक्वल टू अचर पद है 3 बटे x स्क्वायर का गुणांक है 2, तो 3/2 होगी। अब देखिए, इसलिए क्या निकालना है बच्चों? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक फार्मूला होता है बच्चों, देखिए हाँ लिख देते हैं। फार्मूला हम आपको पढ़ाए हैं 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का मान क्या है 7/2 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू का मान क्या है पी क्यू का मान 3/2 स्क्वायर करेंगे 7 का वर्ग 49 बटे 2 दूना की 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल 3 49 माइनस 4 3 जा 12/4 49 में से 12 घटेगा तो 37 ना बच्चों 37/4। देखिए यही क्वेश्चन में कहे थे बच्चों ज्ञात करने के लिए। आइए हम समझा देते हैं। देखिए बहुपद आपका है, ध्यान से समझिए बच्चों। बहुपद है 2x² माइनस 7x प्लस 3। बहुपद के शून्यक p तथा q है, इसलिए शून्यकों का योगफल, इसलिए p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक, यह है -7 बटे x² का गुणांक है 2। p प्लस क्यू इक्वल टू 7/2 तथा p इंटू क्यू शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद है बच्चों 3 बटे x² का गुणांक है 2 3/2 हो गया। अब फार्मूला होता है बच्चों a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो p² प्लस q² को हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब p प्लस क्यू का मान क्या है 7/2, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 pq का मान है 3/2। 7 7 जा 49/4 माइनस 3, 49 माइनस 12/4 घटाने पर 37/4 हो। अब देखिए बच्चों ठीक इसी तरह आप चाहेंगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, 7 नंबर आपको क्वेश्चन हम दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कर। बहुपद क्या है बच्चों? बहुपद आपका है 3x² प्लस 11x माइनस 4, 3x² प्लस 11x माइनस 4। बहुपद के शून्यक
बहुपद के शून्य यम तथा यन है। बहुपद के शून्य यम तथा एन है, इसलिए शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज शून्य, इसलिए m प्लस एन का मतलब शून्यकों का योगफल m प्लस एन इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक है बच्चों 11 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 m प्लस एन इक्वल टू माइनस 11/3 तथा यम इंटू एन शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। अब हमको जो निकालना है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप मान बताओ m/n, इसलिए m/n प्लस n/n m/n प्लस n/m इक्वल टू m से m में मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर, n से n में मल्टीप्लाई तो n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपान m। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपान m। आप जानते हैं ना बच्चों ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हो जाएगा। m प्लस n की वैल्यू -11/3 का होल स्क्वायर -2 mn की वैल्यू -4/3 अपान mn की वैल्यू -4/3। अब देखिए -11 का स्क्वायर 121 अपान माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8/3 अपान -4/3। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 9 और 3 का एलसीएम 9 से 9 कैंसिल 121 प्लस 3 3 या 9 तो 3 8 जा 24 अपान -4/3। अब ऐड करेंगे बच्चों 121 और 24 145/9 अपान -4/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 145/9 इंटू -3/4 3 3 या 9
तो हो जाएगा -145/4 3 अब देखिए बच्चों, आइए इसको ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए। बहुपद है, पॉलिनोमल है, 3x² प्लस 11x-4। बहुपद के शून्य m तथा n है, इसलिए m प्लस n मतलब शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x 11 बट x² का गुणांक है बच्चों 3, तथा शून्यकों का गुणनफल m इंटू n इक्वल टू अचर पद -4 बट x² का गुणांक 3 -4/3। इसलिए m/n प्लस n/m इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई m से m² प्लस n² अपान mn। m² प्लस n² को आप लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn/mn। m प्लस n का मान -11/3 का स्क्वायर -2 m इंटू n को -4/3 अपान -4/3 -11/3 का स्क्वायर 121/9 माइनस माइनस प्लस 8/3 अपान -4/3। 9 और 3 का एलसीएम 9 से 9 कैंसिल 121, 3 3 या 9, 3 आएगा 3 और 24 अपान -4/3। जोड़ेंगे तो 145/9 अपान -4/3। 145/9 इंटू डिवाइड करेंगे तो -3/4, 3 3 या 9 -145/12 4 3 या 12। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 आपको हम दे रहे हैं। 7 और 8 आप दोनों क्वेश्चन करिएगा। 7 8 जो आपको हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ाए थे, पहला और दूसरा, उसी से है। आपको शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, 9 एग्जाम में पूछा है बच्चों, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात करो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद क्या है? बहुपद x² प्लस x प्लस k। बहुपद है x² प्लस x प्लस k। बहुपद का एक शून्यक बहुपद का एक शून्यक क्या है बच्चों? बहुपद का एक शून्यक 1 है। बहुपद का एक शून्यक 1 है, इसलिए जो 1 है बच्चों, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x की जगह पर 1 रखेंगे। 1² x की जगह पर 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1
प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 मिलकर 2 प्लस के इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू -2, के इक्वल टू -2। आइए समझ लीजिए बच्चों, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, बहुपद का एक शून्य 1 है, तो 1 बच्चों इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 मिलकर 2 प्लस के इक्वल टू 0, देयरफॉर के इक्वल टू +2 को इधर करेंगे -2। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि बहुपद क्या होगा। आपको बताना है कि बहुपद क्या होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसमें बहुपद निकाल सकते हैं इसका ऐसे, टेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुपद आपको बताना है बच्चों। क्या दिया? शून्यकों का योगफल और गुणनफल। देखिए शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में? 1/4। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। इसलिए बहुपद बनाने का फार्मूला है बच्चों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा बच्चों माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, या आप चाहेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में, यानी देख सकते हैं ना कि फ्रैक्शनल है, तो इसको सिंपल रेशियो में करने के लिए इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा, या 4x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आप, तो ये भी बिल्कुल क्वाइट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम लोग एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो फॉर्म है वो इससे थोड़ा बेटर दिखाई देगा, 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो x,
-4 बन जाए 4। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों 10th का हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए, 10th का सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। कल हम लोग बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे, इसी फार्मूले पर 11 भी है। थैंक यू बच्चों।